पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। जैसे ट्रस्ट बने होते हैं, ट्रस्ट में एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्टी होता है और एक बेनिफिशियरी होता है। ये ट्रस्टी उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मैनेज करता है इस बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसका ट्रस्टी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है पब्लिक की बिहाफ पे और पब्लिक के बेनिफिट के लिए। गवर्नमेंट इस नेचुरल रिसोर्सेज का ओनर नहीं होती, ट्रस्टी होती है। एज अ ट्रस्टी ये होल्ड करती है इन नेचुरल रिसोर्सेज को पब्लिक की बेनिफिट के लिए। तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? पब्लिक। पब्लिक बेनिफिशियरी है और पब्लिक में ये प्रेजेंट जनरेशन, अब की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन, ये दोनों ही बेनिफिशियरी हैं। तो ये ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट में ट्रस्ट प्रॉपर्टी हुई आपकी नेचुरल रिसोर्सेज जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आपका ट्रस्टी हुआ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओनर नहीं है, ट्रस्टी है जो कि उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है पब्लिक की बिहाफ पे और पब्लिक की बेनिफिट के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए नहीं। बेनिफिशियरी कौन हुए? बेनिफिशियरी पब्लिक हुई और ये प्रेजेंट जनरेशन भी आती है इसमें, फ्यूचर जनरेशन भी। Government is trustee. It holds, manage, preserve, take care and protect the natural resources for the benefit of public, not private use. Okay, government is the trustee, it's not the owner. Government trustee है, owner नहीं है। ये पब्लिक की बेनिफिट के लिए इसको होल्ड करती है। Natural resources like air, water, forest, sea are of great importance to people as a whole, should be made available to everyone. Natural resources प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, जंगल, समुद्र, ये सब बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है पीपल एज अ होल, पूरी मानवता के लिए, और ये सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं, सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट इट फॉर एंजॉयमेंट ऑफ एवरीवन रेदर देन टू ट्रांसफर ओनरशिप इन प्राइवेट हैंड्स। इसलिए गवर्नमेंट को, सरकार को ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए जिससे कि सभी लोग इसको एंजॉय कर सकें, इन नेचुरल रिसोर्सेज को। ये नहीं कि वह गवर्नमेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप किसी प्राइवेट हैंड्स में, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में दे दे इनकी ओनरशिप। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सभी के लिए है, फॉर एवरीवन, फॉर द पब्लिक। इस डॉक्ट्रिन का पर्पस क्या है? इस डॉक्ट्रिन के कारण स्टेट शुड इफेक्टिवली मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। स्टेट को नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं तो सिटीजन जो हैं उनके पास पावर है इस डॉक्ट्रिन के थ्रू गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने की, अगर वो इन नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं कर रहे, इन इफेक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन आई कहाँ से? ये एंशियंट रोमन एम्पायर से आई। ये किंग नहीं है, इकार्ड नहीं है, किंग है। किंग जस्टिनियन, राजा जस्टिनियन ने कहा था, एयर वाटर सी आर कॉमन टू पब्लिक सो बी यूज्ड बाय एनीवन। हवा, पानी, समुद्र ये कॉमन है पब्लिक के लिए, इसलिए हर किसी को इनको इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो यहीं से ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन आई। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है ये कंसीडर किया जाता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की रूट, इसकी जड़ माना जाता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की, राइट टू लाइफ जो है, क्योंकि इसमें राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू लाइफ के लिए आपको क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, और जब क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए तो उसके लिए एसेंशियल है उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना। जब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तभी तो वह क्लीन और हेल्दी रहेगा। आर्टिकल 48A में कहा है स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें कहा है ड्यूटी है सिटीजन की टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट।
केस लॉज देखते हैं इसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। कमलनाथ जो थे उस समय एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। इस केस में क्या हुआ था, ब्यास नदी के पास जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको एक मोटल को लीज पे दे दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। मोटल ने क्या किया, उस नदी के ब्यास नदी के नेचुरल फ्लो जो था, नेचुरल कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, उसको चेंज करने की कोशिश की जिससे कि मोटल जो है फ्लड्स वगैरह से, बाढ़ वगैरह से बच सके। इसके लिए उन्होंने कुछ ब्लास्ट वगैरह भी किए होंगे नदी के अंदर, जिससे कि मान लो नदी ऐसे जा रही है, मोटल यहाँ पे है, तो उन्होंने ब्लास्ट वगैरह करके और अलग पहुँचाई होगी जिससे कि मोटल वगैरह फ्लड से बच सके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को अप्लाई किया और मोटल से कहा कंपनसेशन देने के लिए टू रिस्टोर द डैमेज डन, जो भी उन्होंने नुकसान किया था उसको रिस्टोर करने के लिए मोटल को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे आर टू बी मैनेज्ड बाय स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। उनको स्टेट द्वारा मैनेज किया जाना चाहिए पब्लिक की बेनिफिट के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच जनरेशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। हर जनरेशन की ड्यूटी है कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए उस जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन के लिए। वेयर नो लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, जहाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं होता, वहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ऐसी है, अगर मान लो ऐसा कोई केस आता है वहाँ पे कोई लॉ नहीं है मोटल वगैरह को रोकने के लिए, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला केस है MI बिल्डर्स वर्सेस राधेश्याम साहू। इस केस में क्या हुआ था, लखनऊ सिटी कॉरपोरेशन, लखनऊ नगर महापालिका gave permission and made agreement with a builder to construct underground shopping mall in a park having huge importance and historical value। लखनऊ सिटी कॉरपोरेशन जो थी, लखनऊ नगर महापालिका ने परमिशन दी और एग्रीमेंट किया एक बिल्डर के साथ एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल बनाने के लिए। ये कहाँ बनना था, ये अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल एक पार्क में, जिसकी काफ़ी ह्यूज इंपॉर्टेंस थी, बहुत महत्वपूर्ण था और उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू भी थी। हाई कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को, जो एग्रीमेंट किया था कॉरपोरेशन ने बिल्डर के साथ, इसको सेट असाइड कर दिया, एक तरह से कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट किया कॉरपोरेशन को टू रिस्टोर द पार्क टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, कि वह पार्क को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करे, क्योंकि ये पार्क एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको पब्लिक एज अ होल सभी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये पब्लिक ट्रस्ट कॉरपोरेशन के पास ये पार्क जो है एज अ ट्रस्टी है कॉरपोरेशन, बेनिफिशियरी उसकी पब्लिक है। ठीक है, ये आपका हो गया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। रिवीजन के लिए PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।